जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। पावर सेक्टर से जुड़ा एक शेयर, एक पेनी शेयर जो अभी आप लोगों को ₹5.35 40 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सुजलॉन एनर्जी में कोई कमबैक की चांसेस है? अगर आप लोग सुजलॉन एनर्जी में कोई छोटा सा अमाउंट, चाहे वो 500 रुपए का हो या 5,000 रुपए तक का कोई अमाउंट हो, जैसी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, अगर इसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर कोई छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये जिस तरह के पावर सेक्टर को लेकर क्लीन और ग्रीन एनर्जी के बारे में जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं, अगर उससे रिलेटेड इसके अंदर कोई भी मूव नजर आता है और पॉजिटिव मूव नजर आता है, तो आप लोगों को ये बहुत ही थोड़े टाइम में अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है। तो सुजलॉन एनर्जी के बारे में हम लोग थोड़ी डिटेल्ड स्टडीज इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सो दैट कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको इस वीडियो का फायदा हो। मेरे जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट कि मार्केट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप कभी भी मिस ना करें। सुजलॉन एनर्जी के बारे में बात करने से पहले आपको गवर्नमेंट की पावर सेक्टर के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कमिटमेंट से रिलेटेड मैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो है उसके ऊपर आपका गौर दिलाना चाहता हूं। गवर्नमेंट कमिटेड टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशली इन एमएसएमई सेक्टर। नितिन गडकरी जी का जो बयान आया है, 4-5 फ्रंट पे उनके जो बयान आए हैं 4 बड़ी न्यूज को लेकर, उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने यूट्यूब पे कुछ दिन पहले शेयर किया था। उसका लिंक मैं आप लोगों को डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर दे देने वाला हूं। आप लोग वो वीडियो मिस मत कीजिएगा। आगे जो नितिन गडकरी जी ने एनआरआई इन्वेस्टर्स से कहा है, उसको मैं आप लोगों को ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूं कि नितिन गडकरी जी ने कहा कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो फॉसिल फ्यूल की रिप्लेसमेंट देने वाला नंबर 1 कंट्री बनने जा रही है। स्पेशली हम जो हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। इस रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, और आप कहें तो जो भी दूसरे सोर्स हैं अदर देन कोल एंड पेट्रोल, एनर्जी जनरेट करने के जो अदर सोर्सेस हैं, उससे हटकर हम लोग क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव होते हुए दिखाई देंगे। तो उन्होंने स्पेशली ये कहा है कि आप इंडिया पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए आप लोग अपना पैसा इंडियन एमएसएमईज के साथ जोड़ सकते हैं, सो दैट कि आने वाले टाइम में आप लोगों को इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखने वाला है, उसके रिगार्डिंग आप लोगों को बेनिफिट होता दिखे। अब आपका सवाल है कि सुजलॉन एनर्जी जो है वो कैसी कंपनी है। जो लोग इस कंपनी के बारे में ऑलरेडी रीड, जिन लोगों ने किया हुआ है, जो लोग मार्केट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी एनालिसिस, बहुत सारे वीडियोस और बहुत कुछ देखा हुआ है। हम लोगों ने भी इस चैनल से इसको लेकर एक डिटेल्ड वीडियो पोस्ट किया था। आज हम लोग इसके फंडामेंटल्स की एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसके बारे में और किस तरह की न्यूज निकलकर आती है। तो 4,647 करोड़ मार्केट कैप के साथ ये इस समय मार्केट में काम कर रही है। ₹5.5 के आसपास इसका करंट प्राइस है और ₹8.5 इसने हाई अपना ऑल टाइम जो 52 वीक हाई है वो इसने बनाया है। ₹1.65 इसके 52 वीक लो आपको दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू जो है वो -3.82 है। तो एक चिंता का विषय है, एक पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो न्यूज बेस्ड होते हैं और न्यूज के ऊपर बहुत क्विकली रिएक्ट कर जाते हैं। अगर कोई भी न्यूज हो तो वो न्यूज किस हद तक सच है या किस हद तक झूठ है, इस बात को जाने बिना जो शेयर है वो रिएक्ट कर जाता है, जो शेयर होल्डर्स हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं। और पेनी स्टॉक होने की वजह से थोड़ा सा रिएक्शन भी बहुत बड़े परसेंटेज में दिखाई देता है। अगर कोई अच्छी न्यूज निकल कर आ गई तो आप लोगों को ये शेयर जो है ये 5-10 दिन के अंदर आप लोगों को डबल या ट्रिपल होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। और अगर
किसी न्यूज को नेगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ मार्केट ने लिया तो ये शेयर आप लोगों को एक बड़ी फॉल भी दिखा सकता है। तो ऐसे में रिस्की शेयर है, तो आप लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट का बहुत ही छोटा परसेंटेज जो है वो इसके साथ इन्वेस्ट करना है और आगे जो है आप लोगों को अपडेट रहना है, सो दैट कि आप लोग आने वाले टाइम में अगर कोई और ऐसी न्यूज निकल कर आती है तो उस लेवल पर आप लोग इसको थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सके। पावर सेक्टर से रिलेटेड शेयर्स के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है इसके डेट्स। अब मैं आप लोगों को इसके फंडामेंटल्स पर आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट ये दिखाना चाहता हूं कि ये शेयर जो है ये किसी समय 450 रुपए के आसपास ट्रेड किया करता था और वहां से आप लोगों को इसके अंदर बड़े फॉल्स दिखाई देंगे कि ये उसके बाद इसने जो सॉलिड डिक्लाइन दिखाया है और इसके बाद ऑलमोस्ट ये अब 5 रुपए 5.5 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके बड़े कारण जो है कि ये कंपनी एक टाइम पर एक यूनिक बिजनेस आइडिया के साथ इंडिया में स्टार्ट हुई थी और इसके यूनिक बिजनेस आइडियाज जो हैं वो बहुत ही कामयाब रहे थे। एक समय में सबसे प्रीमियम कंपनीज जो थी या मार्केट लीडर आप कहें, वर्ल्ड मार्केट लीडर इन क्लीन एनर्जी, तो सुजलॉन का नाम आता था। सुजलॉन जो है वो विंड पावर मिल्स जो होते हैं उनको लगाने से लेके उनके ट्रांजिशन से लेके उनको परचेज करने के लिए कस्टमर्स को जो फाइनेंसिंग होती थी वहां तक, उस लेवल तक ये सपोर्ट करते थे। लॉजिस्टिक्स में भी ये क्लाइंट को सपोर्ट करते थे और आप जो विंड मिल्स इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन विंड मिल्स को जो असेंबल करना होता है और जो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना होता है, ये सारे काम जो है वो सुजलॉन अकेले किया करता था। इसके बाद जब इन्होंने कुछ बड़े एक्विजिशंस किए और वो एक्विजिशंस फ्रूटफुल नहीं रहे और कंपनी के ऊपर डेट का बर्डन बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो इस कंपनी ने 2 से 3 बार कोशिश की कि ये कंपनी जो है वो अपना डेट रीस्ट्रक्चर करवा सके और कंपनी के 2 बार डेट रीस्ट्रक्चर होने के बाद कंपनी की पोजीशन कुछ हद तक सुधरती हुई नजर आई थी, बट स्टिल इस कंपनी ने कुछ फर्दर एक्विजिशंस किए जो कि फ्रूटफुल नहीं रहे और जिसकी वजह से वापस कंपनी के ऊपर डेट का बर्डन बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो एक बार फिर इस कंपनी ने को जो है वो डेट का बर्डन झेलना पड़ रहा है, जिसके बाद इनको एक नया सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। उस सॉल्यूशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या उस सॉल्यूशन के बाद इस कंपनी में ऐसी कोई पोजीशन बनेगी जिससे आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है ये एक अच्छा मूव लेती हुई दिखाई दे। तो हम फंडामेंटल्स के ऊपर थे, मैंने आप लोगों को इसके काम से रिलेटेड कि किस तरह के काम करते हैं वो मैंने आप लोगों को दिखाने बताने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीडियो में भी अगर कुछ लोगों ने वो लास्ट वीडियो देखा है तो उनको याद आ जाएगा, और नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये शेयर फिलहाल अपने 50 डीएमए के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है और ऐसी की उम्मीद मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले मैंने आप लोगों को इस चैनल से पोस्ट किया था, उसके ऊपर मैंने बताया था कि ये शेयर जो है ये मोर और लेस आपको अपने 50 डीएमए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देने वाला है। और उस बात को 1 हफ्ता 10 दिन हो गए हैं और इस शेयर में तकरीबन आप देखें तो जो इसकी मूवमेंट है वो 5 रुपए 40 पैसे डाउन साइड और 5 रुपए 70 पैसे अपसाइड मोटा मोटा आपको दिखाई देगी, जो कि 3 मार्च से लेकर आज 18 मार्च है। तो 15 दिन में इस शेयर ने 5 रुपए 70 पैसे से लेकर 5 रुपए 40 पैसे, मतलब तकरीबन 30 पैसे के अप डाउन में, या आप कहें कि एकदम फ्लैटिश मूव में 30 पैसे के आसपास ये शेयर जो है ये आप लोगों को ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो लोग मार्केट को रीड करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं मार्केट को कंटिन्यू, वो लोग इस बात को समझ पाएंगे कि जब भी कोई शेयर कंसोलिडेट करता है तो उसके अंदर ज्यादा चांसेस किस पोजीशन के आने की बनती हैं। आप देखें तो यहां पर इस शेयर ने कंसोलिडेट किया है, आप देख सकते हैं कि ये शेयर यहां पर आप लोगों को कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद जो जंप आई है वो आप लोगों के सामने है। इस शेयर ने यहां पर भी
कंसोलिडेट किया है। इस पीरियड में आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। यहां से आप फॉल करता हुआ ये शेयर जो है वो सितंबर में 30 सितंबर को यहां पर आया और अक्टूबर में इसने कंसोलिडेट किया 15-20 दिन, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि शेयर ने आप लोगों को एक जंप दिखाया। तो ये शेयर जो है ये वंस अगेन आप लोगों को 15 दिन से कंसोलिडेशन फेस में दिखाई दे रहा है और 15 दिन से कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके अंदर शॉर्ट टर्म में ऐसी चांसेस बनती हुई नजर आ रही हैं कि ये शेयर जो है ये आप लोगों को कमाई का एक मौका दे रहा है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के स्टेप है टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी, उसको लेकर भी इनको आगे आने वाले टाइम में अच्छी उम्मीदें जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम इसको एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर देखते हैं क्विकली। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जाने से पहले मैं आपको इसके पेयर्स दिखा देता हूं। और एक समय में ये अकेले मार्केट के वर्ल्ड के क्लीन एनर्जी के लीडर्स हुआ करते थे और अब इनका जो शेयर्स है वो सब में डिवाइड होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। चाहे वो हेवेल्स इंडिया हो, सीमेंस हो, एबीबी हो, क्रॉम्पटन ग्रीव हो, भेल हो, वी गार्ड हो, सीजी पावर हो, इन सब के अंदर आपको इसका शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है और इनके काम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इनके पास जो मार्केट शेयर है वो 4647 करोड़ का बचा है। बट स्टिल ये एक बड़ी कंपनी थी और आज भी इसके अंदर वो एक्सपर्टीज जो है वो अवेलेबल है कि अगर इस कंपनी की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए तो ये कंपनी जो है ये वापस आप लोगों को आती हुई दिखाई देने का दमखम रखती है। इस कंपनी में जो टॉप लाइन है वो 809, अगर मैं कहूं कि 809 करोड़, 666 करोड़, 655, 523, 732। तो दिसंबर लास्ट में जो उम्मीदें शुरू हुई हैं वो आपको दिखाई देंगी कि 955 करोड़, जो कि पीछे आपको 6 या 7 क्वार्टर या 8 क्वार्टर में जून 19 के बाद सबसे बड़ी सेल्स रिपोर्ट होती हुई आपको दिखाई देगी। उसके बाद आप देखें तो लास्ट 3 क्वार्टर से सुज़लॉन में पॉजिटिव मूवमेंट स्टार्ट हुई है और उस पॉजिटिव मूवमेंट की वजह से आपको यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 91 करोड़, 112 करोड़, 136 करोड़। और उसके बाद जो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको जो लॉसेस चल रहे थे 829 करोड़, 397 करोड़, वो नैरो होकर आपको 111 करोड़ नजर आ रहे हैं। ये जो 672 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको नजर आ रहा है, इसमें एक अदर इनकम का अमाउंट है 827 करोड़। तो टू बी वेरी फेयर एंड प्रिसाइज कि आप लोगों के पास कोई गलत इंफॉर्मेशन ना जाए कि 672 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने जनरेट कर दिया है तो आगे आने वाले टाइम में इसको लेकर कोई बड़ी खबर या कुछ बड़ा चेंज आप लोगों को आता हुआ दिखाई दे, उससे पहले आप लोगों को ये क्लियर कर देना जरूरी है कि ये जो 676 करोड़ का नेट प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है वो इस बिकॉज ऑफ दिस 827 अदर इनकम की वजह से नजर आ रहा है। डेफिनेटली जो पॉजिटिव पॉइंट है वो यहां पर है और वो ध्यान देने वाला है कि कंपनी के जो डेट का इंटरेस्ट बर्डन है वो आपको पीछे 3 क्वार्टर से कम होता हुआ नजर आ रहा है। 408 करोड़, 197 करोड़ और 195 करोड़। और इसका बड़ा कारण क्या है वो भी मैं आप लोगों से आगे इसी वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। अब चलते हैं और इसकी बैलेंस शीट की तरफ देखते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स को अगर मैं गिनवाने जाऊंगा तो इस कंपनी में ढेरों नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मैंने आप लोगों से ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये एक बढ़िया कंपनी है या प्रॉफिट में जाने वाली कंपनी है। डेफिनेटली एक रिस्की शेयर है, बट हमें ये देखना है कि क्या इस कंपनी में कोई पोटेंशियल बाकी है। यहीं से मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी। तो मैं नेगेटिव बातें नहीं कर रहा हूं और मुझे नेगेटिव बातों को देखने समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप लोगों को बताने के लिए ढेरों यूट्यूबर्स और बहुत सारी दुनिया पड़ी है जो आप लोगों को नेगेटिव बातें बता सकती है। तो मैं यहां पर कुछ पॉजिटिव सर्च करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या इसमें कुछ पॉजिटिव निकल कर आने की उम्मीद है जहां पर हम लोग छोटा इन्वेस्टमेंट करके बड़ी रिटर्न बना सकें। रिजल्ट्स अगर हम देखें तो किसी समय में जो 12,047 करोड़ मार्च 20 में इनके रिजल्ट्स जो माइनस में रहा करते थे वो अब माइनस घटकर
4,872 करोड़ के आसपास आपको नजर आ रहा है। इट मींस कि जो लोग इस बात को समझ सकते हैं उनको ये बात क्लियर है कि 8,000 करोड़ का रिजर्व जो है वो इस कंपनी ने अपना इंक्रीज किया है। तकरीबन 8,000 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स इंक्रीज हुए हैं। डेट जो है वो कंपनी ने 13,210 करोड़ से ऑलमोस्ट हाफ कर दिए हैं, जो कि एक बहुत बहुत ज्यादा बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये कैसे हुआ है इसको लेकर अब मैं आप लोगों को वो न्यूज बताता हूं जिस न्यूज की वजह से ये डेट आपको रिड्यूस होते हुए दिखाई दिए हैं। Board of Suzlon Energy approves allots of 5.87 crore equity share on conversion of bonds। जो इनका बड़ा डेट था उसको लेकर इन्होंने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू किए हैं, जो कि 20 साल के टाइम पीरियड के बाद जो है वो पेबल हैं, और उसकी वजह से इनका जो डेट है वो कम होता हुआ दिखाई दिया है। दो ही ऑप्शन बैंक के पास थे, ईदर वो इसको डीलिस्ट करा दे और इसके एसेट्स को बेचकर अपना पैसा जो है वो ले या फिर इसको एनसीएलटी में ले जाए और वहां से बैंक रिकवरी करे। लेकिन उन दोनों ही पोजीशंस पर बैंक के हाथ कुछ नहीं आने वाला था, ऑलमोस्ट कुछ नहीं, क्योंकि 10-20% की रिकवरी से ज्यादा एनसीएलटी में जाकर बैंक को कुछ नहीं मिलने वाला था। उस पोजीशन में बैंक ने जो सॉल्यूशन दिया वो एक बार और इनके डेट को रीस्ट्रक्चर करने का प्लान दिया, और उस डेट रीस्ट्रक्चर प्लान में बैंक ने एक पोर्शन जो है उसके बदले कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करने की बात कही, और बाकी का पोर्शन जो वो है उसको बैंक ने 10 साल के लिए इनको 9% इंटरेस्ट के ऊपर इनको डेट को कंटिन्यू रखा। तो आने वाले टाइम में अगर ये अपने डेट को फर्दर रिड्यूस करते हैं और इंक्रीज नहीं करते हैं तो 9% के रेट से अभी इनको अपने डेट की रिपेमेंट करनी है, और जो डिबेंचर कन्वर्टेबल डिबेंचर इन्होंने इशू किए हैं उसका बेनिफिट आप लोगों को आता हुआ देखने को मिलेगा। डेफिनेटली इनको जो फंड्स का क्रंच है वो खत्म होता हुआ दिखेगा, और आने वाले टाइम में जो प्रॉफिट्स हैं वो आप लोगों को वापस से इनके प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टमेंट में जाते हुए दिखाई देंगे, जहां से उम्मीद है कि इनकी सेल्स लाइन आप लोगों को आने वाले टाइम में इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। अभी की जो कंडीशन है उस कंडीशन में इनका क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर जो है, सितंबर क्वार्टर जो है और जून क्वार्टर जो है वो इंक्रीजिंग वे में आपको इनकी सेल्स आती हुई दिखाई दे रही है। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को इनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके ऊपर नजर बनाए रखनी है, और ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन जो है, ये मुझे एटलीस्ट ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में सुजलॉन के अंदर आप लोगों को पॉजिटिव चेंज आते हुए दिखाई देंगे। डेट रिडक्शन होने के बाद जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस होने वाले हैं कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है वो काफी हद तक कन्वर्ट होकर आप लोगों को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एंड देन नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा, जिसका इंपैक्ट अगेन आप लोगों को इसके प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के अंदर फंड्स की रिक्वायरमेंट जो होती है उसके अंदर आप लोगों को वो फंड्स यूज होता हुआ, वो प्रॉफिट यूज होता हुआ दिखाई देगा, जिससे इनकी सेल्स लाइन इंप्रूव होती हुई अगेन नजर आएगी। तो ये जो रोटेशन साइकिल है ये जितनी जल्दी गियर अप होकर काम करना शुरू कर देगी उतनी जल्दी उम्मीदें हैं कि सुजलॉन एनर्जी जो है वो आप लोगों को एक टर्न अराउंड लेता हुआ दिखाई दे। यहां मैं इस शेयर से लेकर अपनी एनालिसिस जो है वो एंड करता हूं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। तो जो भी आप लोगों को इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हो वो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के, उन सवालों के जवाब दे सकूं। तो वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एंड गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट कि आप लोग आने वाले टाइम में मार्केट से जुड़ा कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। सो गाइस, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।